नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस अब तक 5 बार में 24 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला कर चुकी है। बांसवाड़ा सीट पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस सीट को बीएपी के लिए गठबंधन में छोड़ा जा सकता है। कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारे हैं। 2 सीटें गठबंधन में छोड़ी हैं। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सीकर सीट सीपीएम से गठबंधन में छोड़ी गई है। कांग्रेस ने घोषित 4 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। राजसमंद में देवकी नंदन गुर्जर की जगह भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दी है। राजधानी जयपुर ने पूरे जोश के साथ होली का जश्न मनाया। सीएम भजनलाल ने ओटीएस स्थित सीएमआर में लोगों के फूल और गुलाल की होली खेली। वहीं जयपुर में जगह जगह घर, गली, क्लब और गार्डन में होली पार्टी आयोजित की गई। होली का उल्लास सड़कों से लेकर मंदिरों के तक साफ तौर पर देखा गया। जयपुर की सड़कों पर विदेशी मेहमान भी जमकर गुलाल उड़ाते दिखे। इस दौरान एक प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करने पहुंची डीजे नैन खुद डांस करने लग गई। उन्होंने स्टेज पर जमकर डांस किया। दूसरी तरफ जयपुर की सड़कों पर लोग चंग की थाप पर डांस करते नजर आए। बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचे विदेशी मेहमान भी रंगोत्सव का जमकर लुत्फ उठाते दिखे और बॉलीवुड गानों पर जमकर नाचे। हनुमानगढ़ की संगरिया पुलिस ने जिला विशेष शाखा में तैनात एएसआई की सूचना पर 40 किलो 300 ग्राम अफीम की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ा है। तस्करी में इस्तेमाल किए गए कैंटर को भी पुलिस ने जब्त किया है। पकड़ी गई अफीम की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि दोनों तस्कर संगरिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के संपर्क में थे। उसके लिए ही ये अफीम लेकर आए थे। पुलिस अब दोनों तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि कैंटर सहित पकड़े गए दोनों तस्करों ने अफीम की बड़ी खेप झारखंड राज्य से लानी बताई है। पकड़े गए दोनों की पहचान रणवीर बिश्नोई और मिथिलेश पांडे के रूप में हुई है। सीकर में धुलंडी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही युवकों व युवतियों की टोलियों के झुंड एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। वहीं होली के पर्व पर शहर के प्रमुख मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और लोग मंदिरों में गुलाल फूलों से होली खेल रहे थे। सीकर के लोहिया रिसोर्ट में युवतियों ने डीजे पर बीट पर रैन डांस में खूब मजे लिए और जमकर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश गानों पर ठुमके लगाए। वहीं महिलाओं ने गोपीनाथ जी मंदिर में फूलों की होली खेलकर फागोत्सव मनाया। शहर भर में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। विराट कोहली के विस्फोटक पारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पहली जीत हासिल की है। बेंगलुरु ने मौजूदा सीजन के छठे मुकाबले में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। सीजन के लगातार छठे मुकाबले में मेजबान टीम ने जीत हासिल की है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु ने 170 रन का टारगेट 19.2 ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 49 बॉल पर 70 रनों की पारी खेली। उन्होंने 11 चौके व 2 छक्के लगाए। कोहली ने आईपीएल में 51वां अर्धशतक जमाया। यह उनके टी20 कैरियर में 100वां 50+ का स्कोर रहा। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बैटर बने। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हरियाणा में करनाल के असंध में सबमर्सिबल की होलसेल की दुकान में नौकर ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 85 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को अंजाम एक ही दिन में नहीं बल्कि बीते 1.5 वर्ष में दिया गया। नौकर ने इतनी सफाई से चोरी की घटना को अंजाम दिलवाया कि मालिक को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब एक साथ 70 से 75 हज़ार का सामान गायब हुआ तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और उसके बाद चोरी की परतें खुलती चली गई। पीड़ित गांव पोपड़ा निवासी सुल्तान सिंह ने अपने नौकर असंध निवासी श्यामलाल वैन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। असंध थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर ग्रामीण महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। 2 ग्रामीण महिलाओं ने एक युवती से छेड़छाड़ करने पर युवक की अच्छे से धुलाई कर दी। इस दौरान बस स्टैंड पर रहने वाले किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अब इस मनचले युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
घटनाक्रम उस समय का है जब कल देर शाम को एक युवती रोडवेज बस में सफर करने के लिए बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान एक मंचले ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। युवक द्वारा युवती को परेशान करता देख एक महिला ने उसे पकड़ लिया। तभी दूसरी महिला ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। युवक की धुनाई के बाद छोड़ दिया। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सवाईमाधोपुर जिले की कुंडेरा थाना पुलिस ने 8 लवारिस मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। यहां एक खेत के पास बाइक लवारिस हालत में पड़ी हुई थी। श्रवण पाठक थाना अधिकारी कुंडेरा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस थाना क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है, जिससे इलाके में अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जा सके। इसी कड़ी में थाना अधिकारी श्रवण पाठक के नेतृत्व में अब्दुल रहमान एएसआई में जाब्ता इलाके में गश्त करने पहुंचे थे। गश्त के दौरान अवैध बजरी खनन व परिवहन रोकथाम के लिए जाब्ता बनास नदी भूरी पहाड़ी परित घाटा पहुंचा, जहां पर एक गेहूं के खेत के पास नदी किनारे 8 मोटरसाइकिल लवारिस हालत में पड़ी मिली। इनके मालिक के बारे में पता नहीं चला, जिसके चलते सभी बाइक्स को जब्त किया गया है। फाजिल्का के धोबी घाट मोहल्ले में होली के त्योहार के मौके पर डीजे बजाकर मनाए जा रहे जश्न के दौरान विवाद हो गया, जिस दौरान कुछ लोगों ने हथियार चलाए, जिस दौरान लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बात की जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने होली मौके पर अपने घर में डीजे बजाया था। इसी बीच 12-13 युवक आए और डीजे पर डांस करने लगे। इसी बीच अचानक बिजली गुल होने से डीजे बंद हो गया। इसके बाद मामूली विवाद के बाद वे युवक आपस में झगड़ने लगे। इसी बीच जब उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की तो उन युवकों ने हथियार निकालकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर जिले के बहरोड अनाज मंडी के पास एक कार के दीवार से टकरा जाने से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 जने घायल हो गए। घायलों का कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनाज मंडी के सुरक्षा गार्ड महावीर सिंह ने बताया कि अलवर रोड की तरफ से एक कार और दूसरी थार गाड़ी आ रही थी। इसी दौरान कार मंडी की दीवार से टकरा गई और 2 से 3 बार पलटी खाने के बाद सीधी खड़ी हो गई, जिससे कार में सवार 3 युवक घायल हो गए। पीछे थार में आ रहे उनके साथ तीनों को तुरंत ही बीडीएम अस्पताल कोटपुतली लेकर चले गए, जहां डॉक्टर्स ने 23 वर्षीय अभिषेक मीणा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल मुकेश मीणा और दीपक मीणा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार में सवार युवक बानसूर के हरसौरा से वापस कोटपुतली लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक शहर में रियासतकालीन समय से निकाली जा रही सम्राट की सवारी परंपरागत रूप से निकाली गई। यह सवारी पुरानी टोंक अजमेर वालों की कोठी से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अपने स्थान पहुंचे। सवारी में युवक समेत अन्य लोग रंग की मस्ती में मस्त थे। कई युवक ऊंटों और घोड़ों पर सवार थे। वह रंग की मस्ती में चूर मतवालों की टोली होली का अलग ही आनंद अनुभव करवा रही थी। इसी दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दरअसल होली व गणगौर महोत्सव समिति की ओर से कई सालों पहले से सम्राट की सवारी धूमधाम से निकाली जा रही है। समिति से जुड़े ओम पांडे ने बताया कि सवारी में 15 ऊंट गाड़ी, 10 घुड़सवार और बैंड बाजा शामिल रहे। इस दौरान बैंड बाजों की मधुर धुनों के साथ शहरवासियों ने एक ऊंट पर सवार सम्राट की अगुवाई में सवारी निकाली।